आज हम बात करते हैं यूनिकोड की। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, तेज़ टाइपिंग, इन सब विषयों पर प्रैक्टिकल वीडियो अलग से हमने बनाए हुए हैं। उनके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज का वीडियो केंद्रित है जानकारी पर। जब हम टाइपिंग की बात करते हैं तो यूनिकोड शब्द का बहुत प्रचलन होता है। क्या एक तरह का फ़ॉन्ट होता है या हिंदी लिखने का नया तरीका है या फिर कंप्यूटर की कोई एक नई भाषा है? यूनिकोड एक मानक होता है। मानक यानी स्टैंडर्ड। जब आप किसी वस्तु को तोलते हैं तो एक स्टैंडर्ड तो है जिसमें पाउंड, सेर, पाव इस तरह के माप होते हैं, और दूसरा है किलोग्राम, ग्राम। ये मैट्रिक सिस्टम कहलाता है और ये बहुत प्रचलन में है। इसी तरह यूनिकोड एक तरह का मानक है जो ये तय करता है कि जब आप कोई चिन्ह, कोई अक्षर, कोई अंक जब आप कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर उसको कैसे पढ़ेगा। इसमें 26 तो अंग्रेजी के वर्ण होते हैं, ऊपर इसके कुछ फंक्शन की होती हैं, 1 से 10 तक अंक होते हैं, कुछ और चिन्हों के लिए धन, ऋण, गुणा, भाग के लिए भी कीज़ होती हैं। जब कंप्यूटर आया अमेरिका में तो ये समस्या हुई कि भाई कंप्यूटर तो जो भी आप इनपुट उसमें करते हैं, कोई भी चिन्ह, अंक, शब्द, अक्षर वगैरह, तो उनको तो वो समझ नहीं सकता। तो एक मानक तय किया गया जिसका नाम हुआ आस्की। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड हुआ, पूरी दुनिया में सबने इसको फॉलो किया। इसमें किसी भी चिन्ह को लिखने के लिए 1 बाइट यानी 8 बिट के बराबर जगह या डाटा की ज़रूरत होती है। अब 8 बाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 0 यानी 0 से लेके 255 तक आप अंक लिख सकते हैं। तो आज के सिस्टम में क्या किया गया कि 0 से करीब 127 तक अंकों में सारा समेट लिया, सारे चिन्हों को, जो कि अंग्रेजी में ज़्यादातर प्रचलित होते थे। लेकिन करीब 3 दशक पहले 1991 में ये बात आई कि भाई और भाषाओं में अगर कंप्यूटर का उपयोग होना है तो क्या करें। तो पहले जो अंग्रेजी लिपि यानी रोमन लिपि में जो भाषाएं नहीं लिखी जाती थी, जैसे हिंदी, इनके लिए क्या तरीका हुआ कि नई तरह के फ़ॉन्ट बने और नया तरीका ईजाद हुआ। अब केवल A से Z वाला जो कीबोर्ड है इसी से लिखना है, और अगर इसमें आप निर्धारित कर लें तो क से क्ष तक हो जाएगा, लेकिन इसमें ना अंकों के लिए जगह बचेगी ना और कुछ कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे फ़ॉन्ट बनाए गए जो कि जब आप लिखते हैं तो एक से ज़्यादा कीज़ को आप दबाते हैं तो एक वर्ण बन जाता है। तो इस तरह के फ़ॉन्ट्स में कृतिदेव बहुत ज़्यादा प्रचलित हिंदी का फ़ॉन्ट है। अच्छा, इसकी अपनी सीमा हो गई कि अगर आपने कृतिदेव में कुछ लिखा हुआ है और आपके कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर में वो फ़ॉन्ट नहीं है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। अब ये देखिए, उदाहरण देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर बाबा के वीडियो जानकारी भरे होते हैं। ये हमने एक यूनिकोड में अपराजिता फ़ॉन्ट होता है उसमें लिखा है। अच्छा, दूसरा हमने उतारा है कृतिदेव में लिखा हुआ है। अब जब कृतिदेव फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में है तब तो ये ठीक पढ़ रहा है, लेकिन आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कृतिदेव नहीं है और अगर आपने इसको लिखने की कोशिश की या कृतिदेव को आपने यहाँ कॉपी पेस्ट किया तो जैसे नीचे दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखेगा। और भी जो फ़ॉन्ट है, एक फ़ॉन्ट को दूसरे में आप सीधे नहीं देख सकते। अब जब यूनिकोड आया तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो पहला संस्करण आया उसको कहा गया UTF-8। इसमें 8 बिट का ही ये था, लेकिन पूरे 256 कैरेक्टर या चिन्हों का इसमें उपयोग किया गया, तो थोड़ा दायरा बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इससे बात नहीं बनी तो UTF-16 एक नया मानक आया। इसका 16 जो है ये बताता है कि इसमें 16 बिट एक किसी चिन्ह के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो जितने चिन्ह इसमें हो सकते हैं उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन जिन्होंने ये मानक बनाया वो एक संस्था है, उन्होंने क्या कहा, तो हम इस तरह की टेबल बनाएंगे इसमें जिसमें कि लाइनें भी होंगी और कॉलम भी होंगे। तो इस तरह क्या हुआ, करीब 11 लाख तरह के चिन्ह आप बना सकते हैं UTF-16 से। अभी करीब 1.5 लाख चिन्ह जो हैं वो अप्रूव किए हैं, जो संस्था यूनिकोड को चलाती है उसने। इसमें जैसे भारतीय भाषाएं हैं, इसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं। अब देखिए, देवनागरी जो है ये 900 नंबर की लाइन से शुरू होते हैं इसके चिन्ह। इसके नीचे चीनी, जापानी, पूर्वी देशों की भाषाएं हैं, उनमें तो हज़ारों चिन्ह एक एक भाषा में होते हैं। और चिन्हों में क्या क्या सम्मिलित हैं, इसमें सारे वर्ण हैं, कुछ ऐतिहासिक भाषाएं जो कि अब कम प्रचलित हैं, जैसे ब्राह्मी है भारत की भाषा, प्राकृत है, इनके वर्ण हैं, संख्याएं तो हैं ही, इसके अलावा जो कंप्यूटर में या गणित में चिन्ह प्रयोग होते हैं वो हैं, और यहाँ तक कि कुछ इमोजी भी हैं। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं यूनिकोड कंप्लायंट फ़ॉन्ट, यानी यूनिकोड को मानने वाले फ़ॉन्ट।
जैसे मंगल इसमें बहुत प्रचलित फ़ॉन्ट है। अगर आपने मंगल में कुछ लिखा तो जो भी नया कंप्यूटर है जिसमें कि यूनिकोड का UTF-16 मान्य है, कोई भी हिंदी फ़ॉन्ट उसमें नहीं है, तब भी उसमें हिंदी में यूनिकोड में लिखा हुआ कोई चीज़ आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, आपके पास कोई हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है, तब भी वो हिंदी की तरह दिखेगा, देवनागरी में दिखेगा। अब इसके फ़ायदे तो आपने देख लिया, क्योंकि पुरानी तरह के जो आस्की कैरेक्टर थे उनकी एक बहुत बड़ी सीमा थी और भाषाओं के लिए आपको एक अलग तरह के फ़ॉन्ट उपयोग करने पड़ते थे जो कि एक दूसरे में अपने आप कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, कोई कन्वर्टर लगाना आपको पड़ेगा। और अगर आपने अलग अलग भाषाओं में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो अलग अलग तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको निर्धारित करनी पड़ेंगी और एक डॉक्यूमेंट में आप कई तरह के फ़ॉन्ट लगातार नहीं प्रयोग कर सकते। तो यूनिकोड आने के बाद ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।